हेलो एवरीबॉडी, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से चैप्टर लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट पार्ट 2। इस वीडियो को देखने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जान लिया कि नज़म नाम का एक हिंदुस्तानी लड़का जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर था, वह अपने पिता आफ्ताब और सकल चाचा जमन के साथ पाकिस्तान में उसने इलीगल ट्रिप में सहयोग किया और ऐसी एक यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात वहाँ पाकिस्तानी काले शाह की बेटी फातिमा से हुई, जिसके प्रेम में वह पड़ गया। और फातिमा के बारे में भी हमने जाना था कि फातिमा की शादी एक बहुत ही खराब यानी कि हकले और हमेशा गांव में मजाक बने रहने वाले लड़के से की जा रही थी, जिससे वह परेशान थी और मौका चाहती थी अपने जीवन को बचाने का। नजब की आंखों में अपने प्रति प्रेम देख उसे यह अवसर मिला और नजब से उसने वादा ले लिया कि वह उसे यहाँ आकर ले जाएगा, और नजब ने अपना वादा निभाया और वहाँ गया। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। नजब resumed his journey। नजब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। वह कच्छ के रन से रेगिस्तान से पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। नजब न्यू द ट्रैक। नजब को रास्ता अच्छे से पता था। वह जातरे और विंगुर नामक पोस्ट के बीच से गुजर रहा था। उसने इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066 भी क्रॉस कर दिया था। उसी दौरान द रेंजर्स नोटिस्ड हिम। वहाँ के रेंजर्स, सीमा पर तैनात पहरियों ने उसे देख लिया। वहाँ पर सेना के लोगों ने, रेंजर्स ने उसे देख लिया। इससे पहले की यात्राओं में जमन ने हमेशा रोल निभाया। वह उन रेंजर्स को संतुष्ट रखने में भूमिका निभाता था, पैसे वैसे देकर। लेकिन इस बार नजब बिना किसी को बताए वहाँ से गुजर रहा था, तो उन्होंने उसको चेस किया और उस पर गोली भी चलाई। बट नजब ड्रॉव हिज कैमल हार्ट। लेकिन नजब ने अपने ऊँट को तेजी से आगे भगाया। लकीली अ स्टॉर्म ऑफ डस्ट वाज बिटवीन हिम एंड हिज हंटर्स। उधर जब पीछे से रेंजर्स ने गोलियां चलाई तो गोलियां अपनी दूरी तय नहीं कर पाई और रेत में जा लगी। इस वजह से उस रेत में एक डस्ट का स्टॉर्म वहां उठ गया और उसके मौके का फायदा उठाकर नजब वहां से निकल गया और अंत में रेंजर्स ने पीछा करना बंद कर दिया। काफी संघर्ष की वजह से ऊंट भी अब थक चुका था। नजब ऊंट से उतर अब उसके साथ नीचे आगे चला और अंत में उसका यह संघर्ष उसको उसकी मंजिल की ओर आखिर में पहुंचा ही दिया। वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया। रात गहराने का उसने वहां पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश करके थोड़ा इंतजार किया कि रात गहराना पड़ी। वो काले शाह जो पाकिस्तानी वो इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देने वाला, जिसके घर पर उससे मुलाकात हुई थी फातिमा की, उसके यहाँ जाएगा। एट नाइट फॉल ही रीच काले शाह। और जैसे रात गहराई वह काले शाह के घर पहुंचा और फातिमा के कमरे के बाहर की खिड़की जो थी वह जाकर वह आवाज़ लगाता है फातिमा की। फातिमा जग जाती है कि कौन आवाज़ लगा रहा है। फिर उसने नजब की आवाज़ को पहचाना और उसे अपने घर में ले लिया। लेकिन उसने अपने घर में एक सुरक्षित स्थान पर छिपा के रखा। सेफ प्लेस उसने देखा जहां आसानी से उसे कोई नहीं देख पाएगा। सुबह हो गई और जैसा कि हमने कहा, इस बार जो बिचौलिए थे, एजेंट्स थे, जो सब इन इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते थे, उन तक पैसा नहीं पहुंचा। तो पुलिस जो है छानबीन करती हुई काले शाह के घर आ गई कि कोई व्यक्ति है जो सीमा पार से यहाँ आया है। काले शाह को आकर उन्होंने बताया भी कि उन्हें शक है कि उसके घर में एक स्मगलर है। लेकिन काले शाह, जिसको वास्तव में नहीं पता था कि ऐसा कोई व्यक्ति आया, उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं आया। जब पुलिस वाला वहाँ से चला गया तो काले शाह की बेटी फातिमा आई और अपने पिता से कहती कि उनके यहाँ एक मेहमान आया है।
काले शाह जैसे ही नजब से मिला तो काले शाह उसे देखकर चौंक गया कि यार इसके तो आने की कोई खबर ही नहीं थी, और वो वहाँ आया है, और साथ में तेंदू की वो पत्तियां भी नहीं लाया जिनके बदले में वह उन्हें मसाला वगैरह देकर वो इलीगल एक्टिविटी को अंजाम देता था। हालांकि जो नजब था उसने कहा कि वह वहाँ क्लॉव्स के लिए ही आया है, उन मसालों के लिए ही आया है, एंड वुड पे इन गोल्ड, और वह उसे गोल्ड में पे करेगा। पैसा उसके पास था नहीं, और आपको फर्स्ट वीडियो में जो हमने इस लेसन के में बताया था कि उसकी माँ ने उसे सपोर्ट किया था, एक गोल्ड का एक बैंगल उसे दिया था। वह उसी बैंगल को दिखाते हुए कहता है कि मैं आपको गोल्ड में पे करूँगा। काले शाह उसके बाद चलो ठीक है जो भी है, वो तुरंत ही उसके लिए व्यवस्था करने लग गया। उस नजब के ऊँट को भी वहाँ कुछ चराने के लिए अपने व्यक्ति को भेजकर व्यवस्था कर दी, और उसके लिए क्लॉव्स की तैयारी करने लग गया। जैसे ही शाम हुई तो नजब का वास्तविक मकसद तो कुछ और था। वह फातिमा को सारी योजना बता दिया। फातिमा पहले ही आगे उसका इंतजार कर रही थी, और मौका पाते ही नजब भी वहां से निकल गया और फातिमा को ऊंट पे बिठा वह सीमा पार चला गया, और इस प्रकार वो अपने मिशन को पूरा कर लिया था। बस अब वापस हिंदुस्तान पहुंचने की देरी थी। फातिमा ऊंट पर बैठे हुए पीछे उसके हिंदुस्तानी सीमा में प्रवेश कर रही थी। वह काफी थक चुकी थी, तभी मौसम बदलने लगता है। जब उन्होंने रास्ते में वो सारे गांव जो रास्ते में पड़ते थे पार किए, इस दौरान मौसम बदलता जा रहा था, तूफान की ओर संकेत होता जा रहा था, और अंत में जैसे ही नजब और फातिमा हिंदुस्तानी सीमा में प्रवेश किए तो जबरदस्त बरसात शुरू हो चुकी थी, और इस दौरान नजब फातिमा को ले अपने घर की दहली पे भी कदम रख चुका था। वहां उसके पिता को इस बात का पता लग चुका था कि नजब उनका बेटा वह पाकिस्तान गया था, लेकिन उनको लगता था वो सौदे के लिए ही गया है। उसको नहीं पता था कि वो फातिमा को लेने गया है। जमन भी आकर उससे झगड़ा कर चुका था कि उसको बिना बताए उसका बेटा वहां से चला गया। काफी बहस हुई दोनों में, लेकिन अब रात को तूफान की आहट से आफ्ताब नजब के पिता बार बार परेशान हो गेट को खोल रहे थे, और अंत में जब नजब आ ही गया तो उन्हें खुशी भी हुई उसे देखकर, और उनको थोड़ी सी नाराजगी भी थी क्योंकि वह उन्हें बिना बताया गया था। लेकिन उन सब बातों को भूल वह नजब से जब पूछे कि क्या लाया, तो आप सोचिए कि वो क्या बताता है, क्या लेकर गया था। जी हाँ, उसने फातिमा को आगे कर दिया, और जैसे फातिमा ने उनकी दहली पर कदम रखा, इतनी जोर से बरसात हुई कि पिछले 3 साल का सूखा फिर वहां से खत्म। So students, that's all for today's class. Hope you have understood well. Thank you.